जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं दहन और ज्वाला। क्या देखते हैं बाबू? दहन और ज्वाला। ठीक है, दहन और ज्वाला। देखिए इसको अंग्रेजी में कंबसन एंड फ्लेम कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है बाबू, आइए हम लोग दहन की परिभाषा देखते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर, ध्यान दीजिए बाबू, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं और जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। दहन का परिभाषा याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं जैसे। क्या देखते हैं बाबू? जैसे। देखिए ध्यान से, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू। इसी प्रकार गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। गंधक यानी सल्फर को, जब सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है बाबू, देखिए दहन में जो पदार्थ जलता है, दहन में जो पदार्थ जलता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है बाबू, तो दहन में जो पदार्थ जलता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। अब देखते हैं अदहनशील या अज्वलनशील। देखिए दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है, दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम लोग अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बालू। ठीक है बाबू। अब देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। सुनिए, हम लोग सब दिन सुनते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज़ नहीं जलेगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका दहन होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये क्या है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम धातु है। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाने पर, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है और साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है, साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू। अब देखिए दूसरा देखिए, ये क्या है बाबू? C25H52। ये किसका सूत्र है? मोमबत्ती का। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है पेंटाकोसेन। तो C25H52 ये मोमबत्ती का सूत्र है। देखिए जब मोमबत्ती को, सुनिएगा ध्यान से, जब जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे जार में अगर डाला जाता है तो मोमबत्ती जलता ही रहता है। मोमबत्ती क्या होता है? जलता ही रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मोमबत्ती ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। ठीक है बाबू। और वो जो मोमबत्ती जब जलते रहता है तो उसमें से क्या होता है? काला काला धुआं निकलने लगता है। ठीक है, जब जलती मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे जार में जब डाला जाता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है तो काला काला धुआं निकलता है और मोमबत्ती जलते रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि मोमबत्ती जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। ठीक है बाबू, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं दहन का अपोषक। क्या देखते हैं बाबू? दहन का अपोषक। देखिए जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है उसे हम लोग दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दहन का अपोषक है। ठीक है, ये दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन जो होगा उसके लिए क्या शर्त है? कुछ आवश्यक शर्त है, तो इसके लिए 3 शर्त आवश्यक है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, देखिए पहला शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला शर्त क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति। सबका डिटेल होगा, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है बाबू। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने शर्त है? 3। दहन का जो शर्त है कितने शर्त है? 3। पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला शर्त क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा शर्त है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब कहिएगा सर ज्वलन ताप क्या होता है? तो देखिए नीचे में लिख दिए हैं, ज्वलन ताप जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बाबू।
अब देखिए, जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता, तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता। ठीक है, तो जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ज्वाला क्या है? तो ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। ठीक है बाबू, देखिए सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। जितने भी दहनशील गैसें हैं, सभी दहनशील गैसें जलने पर क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए, जैसे केरोसिन और मोम जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। आप केरोसिन तेल देखते होंगे, केरोसिन और मोमबत्ती को, मोम को देखते होंगे, तो केरोसिन और मोम जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है बाबू, अब जरा आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, ऑक्सीजन की पर्याप्त मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है बाबू, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर देखिए इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। ठीक है बाबू, इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का जो रंग होता है वो क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर इसमें लिख दीजिएगा, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। किसमें बाबू? तो ये ऑक्सीजन की जो पर्याप्त आपूर्ति होगा, ऑक्सीजन जिसमें जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, वह जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला जो ज्वाला होगा उसमें क्या होगा? प्रकाश बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। इसीलिए इस ज्वाला को क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला। तो आप समझ गए, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें क्या होता है? ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है, इसीलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे देखिए बत्ती वाले स्टोव में, आपने बत्ती वाला स्टोव देखा होगा, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलाकर ज्वाला उत्पन्न की जाती है। यह ज्वाला प्रकाशहीन होती है। यह ज्वाला क्या होती है? प्रकाशहीन होती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलाकर जो ज्वाला उत्पन्न की जाती है, इसमें क्या होता है? उत्पन्न की जाती है, तो यह ज्वाला क्या होती है? प्रकाशहीन होता है। अब जरा देखिए, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? पीला होता है। इसीलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। इसीलिए इस ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे लैंप में केरोसिन जलने पर उत्पन्न ज्वाला पीली एवं प्रकाशमान होती है। ठीक है बाबू, देखिए लैंप में केरोसिन जलने पर, लैंप तो देखे होंगे, लैंप में केरोसिन जलने पर उत्पन्न जो ज्वाला होता है वह पीली एवं प्रकाशमान होती है। ठीक है बाबू, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ईंधन का पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त में ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जो ज्वाला का रंग होता है वह नीला होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अपर्याप्त में यह ज्वाला का रंग क्या होता है बाबू? पीला होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इस वीडियो को आज हम यहीं रहने देते हैं, आगे हम लोग मोमबत्ती का ज्वाला से बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, आगे की क्लास में हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एक क्लास और होगी, पूरे ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए आज हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।